हम लोग वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ रहे हैं और आज का टॉपिक है द्वितीय विश्व युद्ध। ठीक है, तो द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब चला? 1939 से 1945। ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध जो है 1939 से 1945। तो द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुआ था? 1 सितंबर 1939। 1 सितंबर 1939। और अंत कब हुआ था द्वितीय विश्व युद्ध का? 2 सितंबर 1945। 1 सितंबर 1939 को शुरू हुआ था और 2 सितंबर 1945 को समाप्त हुआ। तो द्वितीय विश्व युद्ध कितने साल चला? 6 साल। द्वितीय विश्व युद्ध जो है कितने साल? 6 साल। और वहीं प्रथम विश्व युद्ध 4 साल चला था। ठीक है, तो द्वितीय विश्व युद्ध 6 साल चला। कितना देश भाग लिया दूसरा विश्व युद्ध में? 61 देश। दूसरे विश्व युद्ध में, द्वितीय विश्व युद्ध में कितना देश भाग लिया? 61 देश भाग लिया। कितना देश? 61। और वहीं प्रथम विश्व युद्ध में कितना देश भाग लिया था? 37 देश भाग लिया था प्रथम विश्व युद्ध में। और द्वितीय विश्व युद्ध में 61 देश भाग लिया। द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण बताइए। द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण है जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण। जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण। जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण। तो द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण। ठीक है, और अमेरिका कब शामिल हुआ द्वितीय विश्व युद्ध में? तो 1941 को। 1941 को। ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका कब शामिल हुआ? 1941। क्यों शामिल हुआ? क्या कारण था? तो जापान द्वारा 1941 ईस्वी को हवाई द्वीप पर स्थित पर्ल हार्बर पर बम गिरा दिया गया। जापान ने क्या किया था? 1941 ईस्वी को हवाई द्वीप पर स्थित पर्ल हार्बर, जो कि अमेरिका का हिस्सा था, ये पर्ल हार्बर पर क्या किया? बम गिराया था। ठीक है, जापान ने 1941 में हवाई द्वीप पर्ल हार्बर पे क्या किया? जापान बम गिरा दिया, जिसके कारण अमेरिका जो है शामिल हो गया। तो द्वितीय विश्व युद्ध के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? विंस्टन चर्चिल। हाँ, द्वितीय विश्व युद्ध के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल। अमेरिका के राष्ट्रपति कौन? तो अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। हाँ, इसका परिणाम सुनिए। संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना हुआ था द्वितीय विश्व युद्ध का परिणाम। उसके बाद संयुक्त राष्ट्र संघ। ठीक है, और प्रथम विश्व युद्ध में क्या हुआ था परिणाम में? लीग ऑफ नेशन 1920 में आया था, और इसमें आया था संयुक्त राष्ट्र संघ। तो संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना कब हुआ? 24 अक्टूबर 1945। 24 अक्टूबर 1945। तो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क। और किस द्वीप पे इसका स्थापना किया था? तो मैनहट्टन द्वीप पर। हाँ, संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना हुआ था मैनहट्टन द्वीप पर। 17 एकड़ जमीन पर हुआ था। कितना? 17 एकड़ जमीन पे हुआ था। 39 मंजिला इमारत था। 39 मंजिला इमारत। और इसके कितने अंग हैं? 6 अंग। संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग? 6 अंग। कितने अंग? 6 अंग। तो द्वितीय विश्व युद्ध में बताइए किसकी जीत हुई थी? मित्र राष्ट्र। ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्र। अब पहले विश्व युद्ध में भी मित्र राष्ट्र। ठीक है, धुरी राष्ट्र हार गया, मित्र राष्ट्र जीत गया। ठीक है, उसके बाद देखिए जर्मनी के थे एडोल्फ हिटलर। क्या थे? एडोल्फ हिटलर। इसके बारे में जानिए। एडोल्फ हिटलर का जन्म कब हुआ था? 1989 में। 1889। हिटलर का जन्म हुआ था 1889। 1889 कहाँ हुआ था? तो ऑस्ट्रिया के ब्रौना नामक शहर में। हाँ, हिटलर का जन्म जो हुआ था ऑस्ट्रिया के ब्रौना नामक शहर। ऑस्ट्रिया के ब्रौना नामक शहर में। हिटलर का उपनाम क्या है? फ्यूरर। हाँ, हिटलर का उपनाम फ्यूरर है। फ्यूरर का मतलब क्या होता है? नेता। फ्यूरर का मतलब नेता। तो हिटलर को ही फ्यूरर बोलते हैं और इसका अर्थ होता है नेता। ठीक है,
सुभाष चंद्र बोस को नेताजी किसने कहा था? तो हिटलर। सुभाष चंद्र बोस को नेताजी किसने कहा था? हिटलर। नाजीवाद की स्थापना किसने किया था? हिटलर। नाजीवाद की स्थापना हिटलर। कहाँ किया? तो जर्मनी में। कहाँ किया था? जर्मनी। हिटलर का आत्मकथा का नाम क्या था? मीन कैम्फ। मीन कैम्प। हिटलर के आत्मकथा मीन कैम्फ। मीन कैम्फ का मतलब मेरा संघर्ष, मेरा संघर्ष। हाँ, तो हिटलर का प्रतीक चिन्ह था स्वास्तिक। हिटलर का प्रतीक चिन्ह स्वास्तिक। हिटलर का प्रतीक चिन्ह स्वास्तिक। हिटलर ने आत्महत्या किया था कब? 1945 को। हिटलर ने आत्महत्या कर लिया 1945 को। एक राष्ट्र एक नेता का नारा किसने दिया था? हिटलर ने। एक राष्ट्र एक नेता का नारा हिटलर ने। सामी विरोधी नीति का नेता कौन था? हिटलर। सामी विरोधी नीति या यहूदी विरोधी नीति इसको बोलते हैं। यहूदी विरोधी नीति का नेता हिटलर। कौन थे? हिटलर। उसके बाद देखिए कौन है? मुसोलिनी। मुसोलिनी के बारे में जानिए। मुसोलिनी का जन्म कब हुआ था? तो मुसोलिनी का जन्म कब हुआ था? मुसोलिनी का जन्म जो हुआ कहाँ हुआ था? इटली में हुआ था। मुसोलिनी का जन्म कहाँ हुआ? इटली में रोमांगना गांव में। ठीक है, मुसोलिनी का जन्म इटली के रोमांगना गांव में हुआ था। ठीक है, इटली के रोमांगना में। इसका उपनाम क्या है? मुसोलिनी के उपनाम क्या है? ड्यूस। क्या है? ड्यूस। मुसोलिनी का उपनाम ड्यूस है। फांसीवाद का जनक बताइए कौन है? मुसोलिनी। फांसीवाद का जनक मुसोलिनी। फांसीवाद का मुसोलिनी। ठीक है, फांसीवाद का जनक है मुसोलिनी। और ये कहाँ के थे? इटली में। फासिज्म का उदय सर्वप्रथम कहाँ हुआ? तो फासिज्म का उदय सर्वप्रथम इटली में हुआ। फासिज्म का उदय सर्वप्रथम इटली में हुआ। ठीक है, उसके बाद आइए जापान। जापान तो पीत आतंक के नाम से जापान को जाना जाता है। पीत आतंक के नाम से जापान को जाना जाता है। ठीक है, पीत आतंक के नाम से किसको जाना जाता है? जापान को जाना जाता है। जापान ने 1905 ईस्वी को रूस को पराजित किया था। जापान ने 1905 ईस्वी में किसको पराजित किया था? रूस को पराजित किया था। जापान ने 1931 ईस्वी को चीन के मंचूरिया पर आक्रमण किया था। जापान ने 1931 ईस्वी को चीन के मंचूरिया पर आक्रमण किया था। ठीक है, फुकुशिमा में नाभिकीय दुर्घटना कब हुआ था? 2011 में। फुकुशिमा जो कि जापान का इलाका है, फुकुशिमा में नाभिकीय दुर्घटना कब हुआ था? 2011 में। अमेरिका ने बम गिराया था। जापान के 2 शहरों पे गिराया था, हिरोशिमा और नागासाकी। हिरोशिमा पर कब गिराया? 6 अगस्त 1945। हिरोशिमा पर 6 अगस्त 1945 और नागासाकी पर 9 अगस्त 1945। तो हिरोशिमा पे कौन सा बम गिराया? लिटिल बॉय। हिरोशिमा पर और नागासाकी पर फैटमैन। नागासाकी पर हाँ फैटमैन। ठीक है, तो लिटिल बॉय जो था यूरेनियम 235 का प्रयोग किया गया था। लिटिल बॉय में यूरेनियम 235 और फैटमैन में प्लूटोनियम का प्रयोग किया गया था। फैटमैन में प्लूटोनियम। तो जापान द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध में आत्मसमर्पण कर दिया गया। जापान जो है द्वितीय विश्व युद्ध में क्या कर दिया? सिलेंडर आत्मसमर्पण कर दिया था। ठीक है, तो आज के लिए हम इस टॉपिक को समाप्त करते हैं। अगले टॉपिक में हम लोग समाजवाद, साम्यवादी और रूसी क्रांति के बारे में पढ़ेंगे।